नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब शुक्र खाना नंबर 1 में। खाना नंबर 1 जो है वो सूरज और मंगल का घर है, और ऐसे घर में बैठा हुआ शुक्र, खाना नंबर 1 में बैठा शुक्र इंसान को एक तो आकर्षक बनाता है, चार्मिंग बनाता है, और ऐसा इंसान बहुत विनम्र नेचर का होता है। शुक्र इस घर में जब बैठता है तो एक तरफा चाल का मालिक बोला गया, यानी उसकी जो चाल होगी वो एक तरफ होगी। ऐसे इंसान का मन जिस पे आ जाए तो उसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देने वाली हैसियत का मालिक बोला गया, कि ऐसा इंसान जिस पे दिल आ जाता है उस पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। और अगर शुक्र खाना नंबर 1 में नेक असर का हुआ तो औलाद और परिवार के जो सुख होंगे वो बहुत अच्छे मिलते हैं। शुक्र 1 के समय इंसान की शादी जो होगी वो उसकी नौकरी या व्यवसाय, अगर वो कोई बिजनेस करता है या जॉब करता है तो उससे पहले उसकी शादी हो जाती है। शुक्र खाना नंबर 1 की निशानी है। शुक्र 1 के समय अगर इंसान का चरित्र अच्छा हुआ, अगर उसकी नीयत साफ़ हुई, अगर उसका नेचर है वो बहुत अच्छा हुआ, तो ऐसे इंसान के इनकम सोर्स और मैरिड लाइफ के जो हाल हैं, अगर शुक्र अच्छा हुआ तो इनकम सोर्स और मैरिड लाइफ के जो हालात हैं वो काफ़ी उत्तम दर्जे के रहते हैं। लेकिन शुक्र 1 के समय बोला गया है कि ऐसा इंसान अगर गंदे इश्क में पड़ जाए तो उसकी कमाई के जो सुख हैं वो खराब होने के साथ साथ जीवन में उसको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है, और इसी के साथ उसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की संभावना, क्योंकि शुक्र को अगर ख़राब कर लिया जाए अपने कैरेक्टर की वजह से, ख़राब इश्क की वजह से, तो उसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाया करता है। ऐसा इंसान जब तक अपना कैरेक्टर सही नहीं रखेगा तो ये चीज़ें उसके जीवन साथी के लिए, उसके लाइफ पार्टनर के लिए बीमारी का बहाना होंगे, यानी उसकी जो स्पाउस है वो बीमार रहेगी। शुक्र 1 वाले इंसान को अपने जो काम करता है उसके लिए अगर वो किसी की सलाह लेके काम करता है तो ऐसे इंसान को सलाह जो है वो शुभ फलदायी होती है, यानी दूसरों से सलाह लेना उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। शुक्र 1 के समय अगर जो शादी है वो शुक्र की उम्र लाल किताब में 25 वर्ष मानी गई है। अगर 25 वर्ष की उम्र में शादी होती है उसकी, तो जीवन साथी के जो हालात हैं, उसकी मैरिड लाइफ के हालात हैं, या उसकी ज़िंदगी में जो समृद्धि के योग हैं वो उनके बारे में अशुभ बोला गया है, कि अगर शुक्र के समय में शादी हो तो ये चीज़ें उसको ज़िंदगी में आगे बहुत जाके दुख देती हैं, अशुभ बोला गया है इस योग को। तो हो सके तो सूरज की उम्र में शादी करना अवॉइड करें, शुक्र की उम्र में शादी करना अवॉइड करें जो 25 वर्ष है। जब शुक्र खाना नंबर 1 में ख़राब हो और उसकी तो अगर ख़राब हो रहा हो, दोनों नीयत बोली गई हैं लाल किताब में, हर प्लैनेट के लिए अच्छी नीयत और ख़राब नीयत, अच्छा असर और मंदा असर दोनों बोला गया है। शुक्र जब 1 में मंदे असर का हो तो उसकी जो माता है उनके बचपन में गुजर जाने की संभावना रहती। इसके लिए लेकिन एक चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि उस कुंडली में चंद्र की पोजीशन क्या है। लेकिन जनरली अमूमन ये बोला जाता है कि शुक्र 1 के समय में अगर ख़राब हो रहा हो तो माता या तो बचपन में गुजर जाती, या माता के जो हालात हैं, माता के चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो गए या उनकी मैरिड लाइफ के जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं बोले गए हैं, बहुत ख़राब बोले गए हैं जब तक। और इसके अलावा जब तक उसकी माता और टेवे वाले की पत्नी जब तक इकट्ठे नहीं रहे तब तक जो शुक्र का असर है वो ठीक रहता है, जब तक इकट्ठे ना रहें। लेकिन जैसे ही दोनों इकट्ठे रहने शुरू हो जाएं, जैसे जब शुक्र और चंद्र दोनों मिल जाएं तो दोनों में से किसी एक को आँखों से संबंधित प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, आँखों से संबंधित रोग होने की संभावना रहती। लेकिन अब कुंडली में सूरज कहीं भी बैठा हो वो खराब नहीं होगा। शुक्र 1 के समय में जब राहु 7 में हो तो कहा गया है कि जमींदार की पकी हुई खेती में आग लगी होगी। जब शुक्र 1 के समय में राहु 7 हो तो इसके बारे में बोला जाता है कि जमींदार की खेती में आग लगी हुई होगी, और इस तरह के उसकी ज़िंदगी में गृहस्थ के हालात होंगे, यानी गृहस्थ ज़िंदगी बहुत ट्रबल में होगी, या सेपरेशन हो चुका होगा, या सेपरेशन की नौबत होगी।
राहु 7 के समय में उसके जीवन साथी को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और दिमागी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे गुजरना पड़ता है। अगर राहु 7 के समय अगर स्त्री जो है शादी के वक्त मायके से चांदी की एक 200 ग्राम की ईंट लेके आ जाए, जब कन्यादान के समय जब संकल्प किया जाता है, उसी तरह इस चांदी की ईंट का 200 ग्राम की ईंट का संकल्प करा के अगर स्त्री अपने ससुराल में ले आती है, तो ये ईंट, जैसे राहु 7 में इसे रात की चौकीदार बोला गया है कि ये जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से छुटकारा दिलाने में समर्थ होगी। और राहु का मंदा असर अब कुंडली पे इतना नहीं होगा। शुक्र 1 के समय में, जैसे सूरज 1 के समय में बोला गया है कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, या तो गुड़ खाना, दोनों में से किसी एक इंसान को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए, और दिन के समय में फिजिकल होना नहीं चाहिए। ये सूरज 1 के समय में भी है और शुक्र 1 में भी यही बोला जाता है, क्योंकि शुक्र का भी घर है। तो गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए, और दिन में फिजिकल होना सूरज के असर को ख़राब करेगा। और शुक्र में भी यही चीज़ है कि शुक्र खराब हो जाया करता है सूरज की वजह से। तो ये 2 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी जातक स्वयं या उसकी पत्नी को टीबी हो सकती है, तपेदिक हो सकता है, या फिर किसी ऐसे बुखार से पीड़ित होना पड़ सकता है जो लंबे समय तक ना उतरे। शुक्र 1 के समय में अगर शुक्र नेक किस्म का हो तो कपड़े के व्यापार से उसे लाभ ज़रूर होगा, और मॉडलिंग में अगर वो प्रयास करता है तो सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा इंसान संगीत प्रेमी हो सकता है, फैशन की समझ रखने वाला फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, गायक हो सकता है, कवि हो सकता है, या फिर शायर हो सकता है। ये चीज़ें शुक्र 1 के समय में अगर नेक हालात में है तो नेक हालात में है तो वो इन चीज़ों में सक्सेस हो जाया करता है। लेकिन अगर ख़राब किस्म का है तो इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होगा, लेकिन इस इंटरेस्ट को वो कभी भी अपने प्रोफेशन की तरफ डेवलप नहीं कर पाएगा। शुक्र 1 के समय में कुछ उपायों के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर जीवन साथी की तबीयत खराब हो रही तो यहाँ पे हरा जो चारा है, हरा चारा जो है वो बुध का है। अब यहाँ हरा चारा गाय को खिला देने से, शुक्र को खिलाने से, शुक्र और बुध मिलने से केतु उच्च का निर्माण हो जाता है, मसनूई प्लैनेट केतु बनता है। तो इसलिए हरा चारा शुक्र के समय में शुक्र को अच्छा करने के लिए हर जगह लगभग अमूमन ये एक कॉमन रेमेडी है कि हरा चारा गायों को खिलाने से शुक्र और बुध दोनों के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और केतु के जो मसनूई प्रभाव हैं वो अच्छे हो जाते हैं। खाना नंबर 1 या 7 में अगर शुक्र के दुश्मन बैठ जाएं, जैसे राहु बैठ गया, चंद्र बैठ गया, सूरज बैठ गया, और बुध खराब हो रहा हो, सिवाय खाना नंबर 3 के, अगर बुध खाना नंबर 3 में ना हो, बाकी सभी जगह हो, और शुक्र के दुश्मन 1 और 7 में बैठ जाएं, तो ऐसे समय में गृहस्थ जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं तो गौमूत्र और जौ की खुराक मददगार बोली गई है। गौमूत्र का सेवन और जौ की खुराक मददगार बोली गई है, जैसे जौ का दलिया वगैरह, ये चीज़ें मददगार बोली गई है। सतनाजा जो है माह में 1 या 2 बार दान करना ऐसे लोगों को शुक्र के डिस्टर्बेंस से बचाता है। तो ये चीज़ें थी कि एक मैंने चीज़ बताई थी कि गौमूत्र का सेवन करना या फिर जौ का जो दलिया है उसका सेवन करना भी शुक्र के मंदे प्रभाव से काफ़ी हद तक उसमें कमी आती है। तो आशा है इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।